अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ुहैब खालिद है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैरान कुन दुनिया। नाजरीन, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक मज़ेदार टॉपिक आजकल सियासत की जिसे कहते हैं कि खेले मेन टॉपिक कंसिडर किया जाता है। दो टॉपिक चीज़ों पे बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पीडीएम की आपस में मामला कैसे चल रहे हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे इमरान खान का जो आज इंटरव्यू हुआ है कामरान शाहिद के साथ, तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि पीडीएम ने जो अपना लामिया जारी किया एंड पे, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देते हैं। अल्टीमेटम ये है कि 31 जनवरी से पहले पहले वो मुस्तफ़ी हो जाए, और अगर मुस्तफ़ी नहीं होगी तो फिर हम एक लॉन्ग मार्च देंगे। और लॉन्ग मार्च गवर्नमेंट के जो इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है, और जीएचक्यू यानी फ़ौज की मुखालफ के तौर पर जीएचक्यू डेवलपमेंट की तरफ भी हो सकता है। ये उनका पहला। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमारे पास इस्तीफ़े सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस्तीफ़े जब चाहे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तीसरी बात ये कि उन्होंने हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सेनेट के इलेक्शन के बाद में सोचेंगे। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक, फिर इमरान खान के इंटरव्यू की तरफ भी आएंगे। बात अब ये देखिए, पहली कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर वो इस सिस्टम को फेल सिस्टम समझते हैं, इस सिस्टम को जाली सिस्टम समझते हैं, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं जब ये सिस्टम ही जाली है और इसमें सारे मामलात ही जाली हैं और सारी चीज़ ही ठीक है, गलत है सारी चीज़ें, तो फिर वो इस सिस्टम का हिस्सा क्यों, यानी कि एक और ये भी नहीं क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं, 2 4 5 7 सीटें हैं, उनके ऊपर इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं जब उन्होंने आखिरी उनकी मंजिल ही ये है कि इस्तीफ़ा देना है। तो फिर उसी यानी लेट्स सपोज अगर वो काम 7 की 7 सीटें मैं कहता हूँ पीडीएम जीत जाती है, जो जो उसमें बातें शामिल हैं, फिर उसी असम्बलियों में जाना है जिसके लिए वो इस्तीफ़े देने लगे हैं। तो ये बात इंसानी अकल से समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो कह रहे हैं हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दूसरी चीज़ हो सेनेट, सेनेट कैसे मुंतखब होगी। सेनेट के अरकान वैसे ही मुंतखब होंगे जो एक रेशो है, बलूचिस्तान का एक रुकन एक, यानी कि एक वोट कंसिडर होगा, जबकि केपी के में कुछ रेशो निकलेगी, कुछ सिंध की है, कुछ बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में सॉरी कह रहा हूँ पंजाब में है। इस तरह वफाक कौमी असम्बली का एक मेंबर एक यानी वोट कंसिडर होगा। अब देखिए, अब सारी बातें, अब जो निज़ाम बनना है आगे सेनेट का वो कैसे बनना है, इसी जाली असम्बलियों के ज़रिए। वही जाली है ना, बकौल पीपल पार्टी, नून लीग, सब लोग कह रहे हैं जाली है। इन्हीं लोगों ने आगे मुंतखब करना सेनेट के लोगों को। जब जाली लोग ही मुंतखब कर रहे हैं तो वो क्यों इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बनेंगे। एक और कॉन्ट्राडिक्शन। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान को कहते हैं 31 जनवरी से पहले पहले मुस्तफ़ी हो जाएं, अदरवाइज़ हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। मान लिया जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पर प्रेशर होना चाहिए, गवर्नमेंट पर प्रेशर रखना भी चाहिए। अब हुआ क्या, इमरान खान 31 जनवरी तो मुस्तफ़ी हो जाते हैं या नहीं होते। अच्छा, वो नहीं हो रहे, लेट्स सपोज वो नहीं होते। अब नेक्स्ट मंथ इस महीने के कुछ एंड में इलेक्शन होने हैं, कुछ 16 फरवरी को होने हैं, कुछ 19 फरवरी को होने हैं। ठीक है जी। अब 31 तक वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और अगले महीने के जो ज़िमनी इलेक्शन है 16 फरवरी और 19 फरवरी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, और इस्तीफ़े उनके पास है, वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं। एक और कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरी चीज़ ये बुखलाहट, इसलिए बुखला इसलिए गई, आपस में इख्तलाफात हैं क्योंकि सब लोग मिक्स चार पार्टी है, तो अपने अपने जिसे कहते हैं मफादात, जिसको डील मिल गई या ढील मिल गई, वो चुप कर खिसक जाएगा अंदर से। हाँ, वजह से आने वाले में यही कहा कि सब लोग अपने अपने आने वालों के चक्कर में हैं, मौलाना फजल और हमारा अपने आने वालों के चक्कर में है। ब्लैक बैकडोर डिप्लोमेसी मुदली दुरानी साहब के की उसमें भी हिस्सेदार हैं, और इधर से भी धरना की यानी कि धमकियाँ भी तेज़। सब लोग समझते हैं ये पब्लिक पागल नहीं है, ये पब्लिक इमरान खान को अगर सपोर्ट करके लाई है तो ये उसकी रखवाली करना भी जानती है, और अगर इमरान खान गलती करेगा तो जो इमरान खान को इक़्तिदार में ला सकती है वो निकाल भी सकती है। तो ये किसी कोई गलत फहमी में ना है, ना पीडीएम ना इमरान खान। अब आ गई दूसरी बात, इमरान खान तो मेरे ख्याल से अपोजिशन यानी कि फ़िलहाल इंतहाई बुखलाहट का शिकार है, और पहला राउंड मेरे ख्याल से इमरान खान जीत गए हैं।
अब अगला राउंड जो है ना 31 जनवरी तक है, उसमें देखते हैं क्या है। और मेरे ख्याल से वो इमरान खान भी जीत जाएगा, क्योंकि इनके आपस में मामला ठीक नहीं है। अब आगे चलते हैं। इमरान खान इंटरव्यू का आपने शायद में उन्होंने काफ़ी बातें की, उसके अंदर मुख्तलिफ बातें की। कुछ बातों पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने कहा जहांगीर तरीन का केस चल रहा है, और उन्होंने एक बात बयान की कि अगर कोई करप्शन करता है मेरा वजीर, तो मैं चीज़ों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको डे टू डे हियरिंग पे चलाएं, और उसको जो भी उसकी सज़ा बनती है उस वजीर को सज़ा मिलनी चाहिए। यही रिक्वेस्ट जहांगीर तरीन और शुगर माफी वाली में क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे? वो ख़त लिखी उनको आर्मी चीफ जस्टिस को कि शुगर माफिया वाला केस डे टू डे हियरिंग में चलाएं, ताकि माफिया को कंट्रोल किया जा सके। अब तो चीनी 50-60 रुपये से एक दफ़ा 110 रुपये चली गई, वापस 80 पे आ गई, यूटिलिटी स्टोर पर 68 की भी मिल रही है। लेकिन इसमें कितनी आवाम ख़राब हुई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी आवाम को मुश्किलात का शिकार रही, कितने लोगों किसकी जेबों में पैसा गया, उसका हिसाब तो होना चाहिए ना। और वंस फॉर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इमरान खान ने की डिलीवरेंस के ऊपर, मुझे डिलीवरेंस उनकी इमरान खान की पसंद नहीं आ रही कुछ चीज़ों पे। पंजाब, अच्छा अब नालायक बंदा एक सीएम बना देंगे उस्मान बुज़दार, ऑल्दो वी आप सब लोग पीटीआई के सपोर्टर होंगे। अब नालायक बंदे के अंदर चाहे आप बादशाह कह लेगा जीनियस तरीन बंदे बैठा दें, वो नहीं चला सकता। इतने सारी चीज़ मतलब आईजी बदल गए, इतने सारे चीफ सेक्रेटरी बदल गए, इतने सारे वो बदल गए। सीसीपी उमर शेख मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे थे, बीइंग ए लाहौर सिटीजन्स, मेरे ख्याल से उसने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया था और बड़े बड़ों को हाथ डाल दिए थे। और पुलिस के अंदर वो जो लाना चाहते थे निज़ाम कोर्ट मार्शल वाला, वो भी ज़रूरी था। लेकिन क्या हुआ, उनको भी आज हटा दिया उस्मान बुज़दार ने। वो खुद नालायक है, तो उसको कोई काम करता बंदा नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल से इमरान खान को इस नालायक बंदे से जान छुड़ानी चाहिए और किसी काम के बंदे को लगाना चाहिए, ताकि वो 2-2.5 साल में परफॉर्मेंस दे सके। जिस बंदे को अपने काम जो किया है उसको बताना ही नहीं आ रहा, अगर पहली बात तो किया ही नहीं, अगर किया तो बताना नहीं आ रहा, तो उस बंदे का चार्ट डालना है। तो इमरान खान को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और आप इमरान खान के आगे कहते हैं हम इमरान खान से, जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं, उनको भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके मतलब कहने रोला डालना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। खुदा का वास्ता इस नालायक बंदे से हमारी जान छुड़ाओ। किसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसको अल्लाह बे का नहीं पता। ठीक है, आपने लाना ही था ना, आपने फैमिली सिस्टम तोड़ना है, आप एक समझदार बंदे को लेके आए हैं। अब मैं कहता हूँ ये अगर उसको लाए होते अब तक अब्दुल हलीम खान को, मैं देखता हूँ कैसे चौधरी उसके साथ अकड़ते हैं, या पंजाब में नून लीग ख़त्म नहीं होती, नून लीग का सफाया ना करता अब्दुल हलीम खान तो मेरा नाम बदल देते। ये लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन बहरहाल इमरान खान को बहुत शदीद मुझे इस बात पर एतराज़ात हैं कि वो जितने मर्जी वो कहे जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। भाई आखिर में अवाम को क्या मिल रहा है डी एंड पे? आप कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज विद यू, ये सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन डजेंट मीन हम एक इम्पार्शल हैं। हम आपको इसलिए नहीं लाए, कोई रिश्तेदारी आपके साथ इसलिए नहीं लाए थे कि आप एक नालायक बंदे को हमारे ऊपर उठा दें। तो इमरान खान को उसके मतलब सोचना चाहिए। आखिर मैं यही कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो मिलती रहे।